उषा जनोम स्टिच मैजिक मैंने 2011 में ख़रीदी थी अक्टूबर में, और तब से मैंने इसके ऊपर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बनाए, काफ़ी सारा काम किया, आप लोगों के साथ शेयर भी किया, बुटीक में भी इस मशीन को इस्तेमाल किया। लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस स्टिच मैजिक के साथ हमेशा से अच्छा नहीं था। शुरू के 1-1.5 साल तो मैं यही समझती थी कि स्टिच मैजिक एक या उषा जनोम ऑटोमेटिक सिलाई मशीन बहुत ही बकवास तरीके की सिलाई मशीन है, इसके ऊपर काम नहीं हो सकता, बार बार अटक जाती है, बार बार इसमें परेशानी आती है, काम करना इसमें बिल्कुल रद्दी है, बिल्कुल घटिया तरीके से काम है। तो मेरा व्यूज़ कैसे चेंज हुआ ये मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। 2011 तक मैं ट्रेनिंग मैनेजर थी पब्लिक हेल्थ में। उसके बाद जब जॉब छोड़ी तो फिर शौक़ के लिए लगा कि अब क्या करेंगे, तो एक सिलाई मशीन मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट की, और मशीन के लिए भी हमने आसपास सब जगह ढूंढा, सिंगर का शोरूम हमें नहीं मिला, और उषा जनोम का भी एक छोटा सा कोई डीलर जैसी शॉप थी, वहाँ हम गए। मशीन के बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता था। 2011 में ऑनलाइन रिव्यूज़, यूट्यूब, इवन स्मार्टफ़ोन भी नहीं था, तो तब इतना कुछ मालूम नहीं था कि मशीन के बारे में कैसे पता करें, कितना पता करें, किस तरीके से पता कर सकते हैं और किससे पता कर सकते हैं, तो मालूम नहीं था। जस्ट हम लोग उस दुकान के अंदर घुस गए। उस दुकान में इतनी सारी वाइट प्लास्टिक सिलाई मशीन्स थी, लेकिन अभी पता ही नहीं, तो फिर आपके लिए सारी की सारी मशीन्स एक जैसी होती है, चाहे वो स्टिच मैजिक हो चाहे ड्रीम स्टिच हो, सारी मशीनें एक ही बराबर होती है। तो जब हम लोग घुस गए उस शोरूम के अंदर, तो हमें तो बस था कि एक मशीन लेनी है। तो काली वाली मशीन तो हमें पता था जो हाथ से चलती है, लेकिन उससे बेहतर मशीन लेना चाह रही थी मैं, क्योंकि मेरे पास ये वाली जो अम्ब्रेला मशीन है ये मेरे पास पहले से थी। तो हमें ऐसी मशीन चाहिए थी जिसमें थोड़ी सी डिज़ाइनिंग हो जाए, जिसमें थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी का काम भी हो जाए। हमने उस दुकानदार से पूछा कि कैसी मशीन लें, क्या क्या फ़ीचर्स होने चाहिए, कैसा डेमो है आप दिखा दीजिए। तो दुकानदार को खुद को ही ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन फिर भी उसने कुछ कुछ हमें बताया जो कि मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा, क्योंकि मशीन के बारे में जब कुछ टेक्निकली कुछ शब्दों की जानकारी ही नहीं थी, कुछ पता ही नहीं था, तो पल्ले क्या पढ़ना था, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। तो हमने उससे जस्ट ये पूछा कि आपके पास कौन सी सबसे बेहतर मशीन है जो आप दिखा रहे हो। तो उन्होंने उस समय उनके पास स्टिच मैजिक सबसे बढ़िया मशीन थी, और उन्होंने ये मशीन हमको ऑफ़र की, और हमने ये मशीन ले ली। वारंटी कार्ड भी उन्होंने कोई साइन करके नहीं दिया था। एक्सेसरीज़ बॉक्स में एक्सेसरी थी, लेकिन कुछ आइडिया नहीं था। जब उनसे डेमो के लिए पूछा तो उन्होंने कहा कि डेमो आपको उषा स्कूल वाले या डेमो के लिए कोई आपको घर आकर के डेमो दे देंगे। डेमो वाले जो थे, वो जो सिलाई मशीन डेमो के लिए आते हैं, वो जनरली 1 हफ़्ते बाद आते हैं, या जैसे लॉकडाउन का टाइम है, कोरोना का टाइम है, तो हो सकता है ना भी आए। कई सारी लोकेलिटीज़ ऐसी है, कई सारे एरियाज़ ऐसे हैं इंडिया के जहाँ पर अब तो डेमो बंद ही हो गया या डेमो नहीं मिलता। तो ऐसे में मशीन तो हम लेकर के आ गए। अब एक चुल हो गई कि मशीन को इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। मशीन के अंदर सबसे मुश्किल मुझे काम यही आया कि मुझे पता ही नहीं चला कि ये धागा कैसे डालें। मैनुअल मैंने पढ़ लिया था, लेकिन अब जब ऊपर आया ही नहीं इसके जो थ्रेड गाइड है, तो फिर धागा डालने का बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। तो मैंने जैसे तैसे करके मैंने हैंड व्हील को ऊपर किया, तो ये थ्रेड गाइड हमारा ऊपर आ गया, और मैंने इसमें थ्रेड डाल दिया। और 1 हफ़्ते तक, जब तक डेमो वाला हमारे घर आया, तब तक मशीन के बारे में मुझे इतना काफ़ी कुछ पता चल गया था कि डेमो वाले को मैंने उससे ज़्यादा ही बता दिया जितना वो मुझे बताता। अब अगली परेशानी ये आई कि महंगी मशीन है, सस्ती मशीन तो है नहीं, क्योंकि ये वाली मशीन जो आपकी नॉर्मल मैनुअल मशीन आती है, यदि वो तब आपकी 1000-1500 की आती थी, तो ये वाली मशीन आपकी 11,000 की आई। तो उस टाइम के हिसाब से भी मशीन तो महंगी थी, और प्लास्टिक की मशीन थी, वैसे भी डर लग रहा था कि कहीं टूट ना जाए, ख़राब ना हो जाए, ख़राब हो गया तो कैसे होगा। तो इसी
डर के अंदर, इसी कंफ्यूज़न के अंदर 6-7 महीने ऐसे ही निकल गए। उषा स्कूल को भी मैंने फ़ोन किया, लेकिन वहाँ पर भी कोई ख़ासा फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि उषा स्कूल काफ़ी दूर था हमारे घर से, और वहाँ जा कर के छोटे बच्चों को छोड़ कर के उषा स्कूल में जा कर के सिलाई सीखना पॉसिबल ही नहीं था उस टाइम। तो ऐसे में मैंने धीरे धीरे मशीन को खुद एक्सप्लोर करना शुरू किया। जब मैंने मशीन चलानी शुरू की अपने आप, तो फिर परेशानियां भी आनी शुरू हो गई। मशीन के अंदर बार बार नीचे धागा अटक जाता था, सुई का जो धागा है वो टूट जाता था, बॉबिन का धागा टूट जाता था, यहाँ पर जो आपका थ्रेड जब भरते थे, सुई के अंदर जब धागा डालते थे तो बार बार धागा अटक जाता था ऊपर। इस तरीके की तमाम छोटी बड़ी परेशानियां आती थी। तो मुझे इस मशीन में काम करते हुए डर लगने लगा कि स्टिच मैजिक तो बेकार मशीन है, उषा जनोम की मशीन ही बेकार है, ऑटोमेटिक मशीन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये घटिया मशीन होती है, इसके ऊपर काम नहीं करना पॉसिबल। और एम्ब्रॉयडरी करना तो समझ ही नहीं आया कि कैसे डिज़ाइन डायल यूज़ करना है और कैसे इसका पूरी सेटिंग करके डिज़ाइन करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें थी कि मैंने इस मशीन को इस्तेमाल करना बंद कर दिया। लेकिन 2014 के करीब जब मैंने बुटीक के अंदर इस मशीन को इस्तेमाल करना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि मशीन की यदि बॉबिन क्लियर की जाए, बॉबिन को क्लीन रखा जाए, तो फिर मशीन बेहतर तरीके से काम करती है। और इस मशीन के अंदर ये जो ऑटोमेटिक प्लास्टिक मशीन्स होती हैं, इनके अंदर सबसे बड़ी परेशानी यही आती है कि लेंथ, आप थोड़ा बहुत कपड़ा सिलते हो, आप 4-5 कपड़े सिलते हो, या फर वाला या कुछ ऐसा कपड़ा सिलते हो जिसके अंदर लेंथ धागे निकलते हैं बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जैसी फंस जाए मशीन के अंदर, तो मशीन में तभी की तभी आपकी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो वो परेशानी मुझे मालूम चल गया कि बॉबिन एरिया को आप क्लीन करके रखो, सेटिंग्स को आप अपने हिसाब से सेट करके रखो। जब भी काम करना है आप सेटिंग को फ्रेश करो, दोबारा से करो, और तब आप काम कर सकते हो। और मशीन की जो वायरिंग है आपकी प्रॉपर हो, मशीन फ्लैट सरफेस पर हो, ऑयलिंग आपको करनी पड़ेगी, क्लीनिंग आपको करनी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मशीन की क्लीनिंग आपको करनी पड़ेगी। और उसके बाद 2014 के बाद से, बुटीक के बाद से, जैसे जैसे मैं आप लोगों के साथ भी वीडियो शेयर करती गई, तो मुझे खुद को भी सीखने में मशीन काफ़ी आसान रहा। और वारंटी कार्ड वैसे तो साइन नहीं था, लेकिन कभी इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, और कभी वारंटी सर्विसिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। इसकी बेसिक क्लीनिंग करके मैंने इसको हमेशा से इस्तेमाल किया है। और अभी की जो प्रेजेंट की जो वीडियोस है उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया भी है कैसे एम्ब्रॉयडरी इसमें कर सकते हो, कैसे इसकी केयर कर सकते हो, कैसे ऑयलिंग कर सकते हो, कैसे सिलाई मशीन पर काम कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हुई है इसी चैनल पर। उषा जनोम स्टिच मैजिक अच्छी मशीन है, इसके अंदर 57 तक का इनबिल्ट डिज़ाइन जो है वो हो जाते हैं। 24 इनबिल्ट डिज़ाइन पैटर्न है और 57 कॉम्बिनेशंस में आप कर सकते हो। तो ये मशीन तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपको मशीन के बारे में पता ही नहीं है तो फिर आपके लिए दिक्कत आएगी। और ये जो दिक्कतें हैं, ये जो मशीन से रिलेटेड, चाहे वो मशीन को सीखना है या क्लीनिंग है, इसके वीडियोस तो आप इसी चैनल पर देख सकते हो। हिंदी के अंदर स्टिचिंग मॉल चैनल पर इंग्लिश में भी सारे वीडियोस हैं। stitchingmall.com पर फुल रिव्यूज़ हैं। मशीन को रिपेयर करना हो आपको घर पर तो भी, और मशीन को सीखने के बारे में भी, और तमाम सिलाई मशीन के रिव्यूज़, कंपेरिजन्स भी हैं। देखिए, कोई सी भी मशीन है या कुछ भी है इस दुनिया में, 100% बेस्ट अगर कहो तो 100% तो बढ़िया कुछ भी नहीं होता। हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर होती है, किसी ना किसी एरिया में, किसी ना किसी चीज़ में तो वो चीज़ ख़राब होती है। तो जब मैंने 10 साल तक इस मशीन को इस्तेमाल किया तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि मुझे नहीं भी पसंद आई, और मैंने चाहा कि वो मशीन बेहतर होता तो अच्छा होता। तो वो चीज़ें कौन सी है? वो चीज़ एक तो है कि इसका जो बटन होल है, बटन होल के अंदर आप छोटा जो बटन होल की सेटिंग में कई बार गड़बड़ आ जाता है। यदि कपड़ा मोटा होगा तो बटन होल, जैसे मैंने रिसेंटली आपको बताया था कि बिना बटन होल के बटन होल कैसे बनाएं, आपको ज़िगज़ैग से बटन होल बनाना पड़ेगा। अगर सेटिंग ठीक नहीं है
तो या मशीन काफ़ी देर से आपकी चल रही है, 4-5 घंटे हो गए, बहुत ज़्यादा लगातार आप चल रहे हैं, मशीन की मोटर गर्म हो गई है, तो कई बार एम्ब्रॉयडरी के जो डिज़ाइंस हैं वो ठीक से नहीं आ रहे होते, बीच में वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो उस केस में आपको बॉबिन खोल करके बॉबिन एरिया पूरा फिर से साफ़ करना पड़ेगा, मशीन को थोड़ी देर कूल डाउन करना होगा और फिर आप मशीन पर काम कर सकते हो। तो ये ऑनेस्ट रिव्यू है मेरा इस मशीन के बारे में। और हाँ, एक चीज़ और, डेनिम सिलने के बारे में या लेदर सिलने के बारे में बहुत लोग मुझसे बार बार पूछते हैं। आप स्टिच मैजिक पर डेनिम अपनी जीन्स सिल सकते हो, जैकेट सिल सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा मोटी तह नहीं लेगी। 18 नंबर सुई आप इस्तेमाल कर सकते हो। सूखा जो लक्स या लाइफबॉय साबुन का टुकड़ा होता है उसको मोटे वाले जो पीस होता है उसके ऊपर रगड़ करके तब आप मशीन चला सकते हो। लेकिन फिर भी जब आप बेल्ट बनाओगे तो आपको कहीं ना कहीं जहाँ पर बहुत मोटा होगा कपड़ा वहाँ पर हाथ से तुपाई लगानी पड़ेगी, मशीन वहाँ पर नहीं चलेगी। बाकी आपकी डेनिम जीन्स मशीन सिल देगी। इवन लेदर का भी जब आपका तकरीबन आधा इंच तक का होगा, जितना कि इनफैक्ट मशीन में आराम से नीचे आ जाए आपका कपड़ा या लेदर या जीन्स का फैब्रिक, तो वो आराम से जितना उसके नीचे आ जाए और दांते उसको खींच ले कपड़े को या डेनिम को, उतना तो ये चला लेगा। लेकिन जहाँ पर मोटा हो जाएगा, लेयर ज़्यादा हो जाएगी, वहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जीन्स के लिए मैंने सिंगर की 4423 सिलाई मशीन है उसका रिव्यू दिया है हाल ही में, आप उसको देख सकते हैं। stitchingmall.com पर भी उसका डिटेल रिव्यू कंपैरिजन है, वो आप देख सकते हैं। और तभी आप अपने लिए जो बेस्ट सिलाई मशीन आपको लगे वो आप चूज़ कर सकते हो। आज की डेट में स्टिच मैजिक बढ़िया मशीन है आपकी डेली रिक्वायरमेंट्स के लिए, लाइट से मीडियम हैवी तक के कपड़े सिलने के लिए। और आपके पास सिलाई डिज़ाइंस वगैरह की ऑप्शंस भी काफ़ी सारी हैं जो कि आप कर सकते हो। हैवी ड्यूटी मशीन है, आप ये लेना चाहते हो डिस्काउंट रेट पर या क्या इसके ऊपर ऑफ़र चल रहा है ये जानना चाहते हो तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उस लिंक पर जा कर के मशीन को चेक कर सकते हैं, क्या ऑफ़र चल रहे हैं वो चेक कर सकते हैं। अगर आपको मशीन को लेने में, किसी भी सिलाई मशीन को लेने में कोई भी डाउट है तो आप नीचे लिख दें या फिर इंस्टाग्राम या फेसबुक पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं उसका जवाब आपको बता दूंगी। इमीडिएटली बता नहीं पाई तो कोई बात नहीं, 48 घंटों के अंदर यानी 2-3 दिन में, क्योंकि शनिवार इतवार को जनरली मैं मैसेज नहीं देख पाती हूँ, तो उसके बाद मैं आपका मैसेज देख करके आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए और आपके इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस के लिए, आपका इतना सारा जो प्यार है चैनल के लिए और हमारे लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीक।